आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या एक मसीही व्यक्ति नवरात्रों के समय में उपवास रख सकता है कि नहीं रख सकता है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ब्रदर, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे तो हम नवरात्र का उपवास रखा करते थे, लेकिन अब हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो क्या अब भी हमें उस उपवास को रखने की ज़रूरत है? क्या हम उसे रख सकते हैं कि नहीं? आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको बाइबल के अनुसार इस सवाल का जवाब दे सकूँ। आप में से भी बहुत सारे मसीह भाई बहनों के मन में ये सवाल रहा होगा या अब भी होगा कि क्या एक विश्वासी भी नवरात्र के समय में उपवास रख सकता है कि नहीं। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो केवल उसका अंदरूनी मनुष्यत्व नहीं बदलता, उसके बाहरी मनुष्यत्व भी बदल जाता है। यानी कि आप केवल अंदर से ही नहीं बदलते, आप बाहर से भी बदल जाते हैं। यहाँ बदलाव का मतलब आपकी पहचान बदलने के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बदलाव का मतलब हो रहा है आत्मिक रीति में, शारीरिक रीति में बदलाव के बारे में। जैसे एक व्यक्ति जो पाप में जीवन जीता है वो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद अपने पाप को छोड़ देता है, वो सच्चाई के साथ चलने लगता है, उस बदलाव की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं क्या एक मसीह व्यक्ति नवरात्रों के समय में उपवास रख सकता है कि नहीं रख सकता है। देखिए बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उपवास करने का एक अलग तरीका है, वचन के अनुसार उपवास करने का तरीका। लेकिन जब हम संसारिक बातों में जो कुछ होता है उसमें अगर हम उपवास रखते हैं वो बाइबल के अनुसार नहीं है। एक विश्वासी जब यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, जब यीशु को वो नहीं जानता था, तो वो जो कुछ भी करता था वो बाइबल से हटके था, बाइबल के अनुसार नहीं था। लेकिन जब आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं तो आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइबल हमें इस बात के लिए नहीं कहता कि आप नवरात्रों के समय में उपवास रखिए या किसी और के नाम से आप उपवास रखिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि संसार में एक ही परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने हम सबको बनाया, हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। उसको छोड़कर हमें किसी और चीज़ की आराधना या महिमा करने की कोई भी इजाज़त बाइबल के अनुसार नहीं है। इसीलिए जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता है उसके बाद उसे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बाकी सारी चीज़ें जो यीशु मसीह के वचन के हटके हैं वो नहीं कर सकता है। अब बात आती है क्या नवरात्रों का उपवास रखना चाहिए? नहीं, एक मसीह व्यक्ति को नवरात्रों का उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति बाइबल के अकॉर्डिंग ही काम करे, वही सही होता है। आप सांसारिक चीज़ों को ना करें, बाकी लोग जो करते हैं उनको करने दीजिए, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना ज़रूरी है। संसार क्या कर रहा है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल हमें बताती, रोमियो की पत्री में जब हम पढ़ेंगे वहाँ लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और लिखा है तुम संसार के सदृश मत बनो, है ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति के लिए संसार की रीति रिवाज विधि जो होती है, जो कुछ भी वो करते हैं उसको फॉलो करना नहीं है। बाइबल इसको साफ मना करता है। बाइबल कहता है आपको परमेश्वर की आराधना करनी और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन जीना है। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे क्या एक मसीह व्यक्ति नवरात्रों का उपवास रख सकता है कि नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। बाइबल का अगर वो सच में यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए चर्च जाता है, ऐसे ही बाइबल पढ़ रहा है, फिर अगर वो व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है, उपवास रख रहा है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अभी तक यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण नहीं किया है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण कर लेता अपने उद्धारकर्ता के रूप में, वो इन कामों को दोबारा नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति ने अभी तक यीशु को पूरी रीति से ग्रहण ही नहीं किया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उसको ये सब करने से कोई फ़ायदा या नुकसान उसका नहीं होने वाला। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। लेकिन आप अगर सच में एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस जानकारी के द्वारा आप समझ पाए हैं एक मसीह व्यक्ति कभी भी जो नवरात्रों को उपवास में शामिल नहीं हो सकता या उस उपवास को नहीं रख सकता है। परमेश्वर इन सब बातों की तरफ सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।